एक पुरानी प्रेम कहानी। अमर दिलों की दास्तान घुमावदार पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण बुनकर रहता था। अपनी जटिल कलाकारी और अद्वितीय कौशल के लिए प्रसिद्ध अर्जुन अपने दिनों को सुंदर टेपेस्ट्री बुनने में बिताता था, जो उसकी भूमि की कहानियां बयां करती थीं। अपनी सरल जिंदगी में वह संतुष्ट था, परंतु उसके दिल में एक ऐसी लालसा थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। एक दिन जब गांव में वार्षिक फसल उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं, मीरा नाम की एक युवती गांव आई। वह एक कहानीकार थी, जो एक गांव से दूसरे गांव घूमकर प्रेम, साहस और उम्मीद की कहानियां सुनाती थी। मीरा की आवाज में एक ऐसा जादू था जो हवा में गूंजता रहता था पाता, और उसकी उपस्थिति किसी धुंधले दिन में सूरज की किरण जैसी थी। अर्जुन ने पहली बार मीरा को तब देखा जब वह गांव के प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी होकर दो प्रेमियों की कहानी सुना रही थी, जो तमाम बाधाओं के बावजूद मिल गए थे। उसकी बातें अर्जुन के भीतर कुछ गहरे भाव जगा गईं। वह दूर से उसे देखता रहा, उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके शब्दों के पीछे छिपी गहराई से मंत्रमुग्ध। उस शाम उत्सव के दौरान जब दीपकों की रोशनी से चौपाल जगमगा रही थी और मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी, मीरा को कहानियां सुनाने के लिए कहा गया। जब उसने अपनी कहानियां सुनाई तो अर्जुन खुद को फिर से उसकी ओर खिंचता हुआ महसूस करने लगा। हिम्मत जुटाकर वह उसके पास गया। आपकी कहानियां, उसने धीरे से कहा, उतनी ही जटिल हैं जितनी वो कढ़ाई जो मैं बुनने की कोशिश करता हूं। मीरा मुस्कुराई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठीं। और तुम कैसी कढ़ाई बुनते हो, अर्जुन बुनकर? शर्माते हुए अर्जुन ने कहा, रूह की कहानियां जो धागों में बसी होती हैं। उनकी बातचीत इतनी सहज थी कि समय का पता ही नहीं चला। जल्द ही वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताने लगे। हर दिन मीरा एक कहानी सुनाती और अर्जुन उस कहानी से प्रेरित होकर एक टेपेस्ट्री बुनता। उनकी यह जोड़ी गांव भर में चर्चा का विषय बन गई। कला और कहानियों का अद्भुत संगम। मौसम बदलने के साथ उनका रिश्ता भी गहरा होता गया। जो साझेदारी से शुरू हुआ था वह गहरे प्रेम में बदल गया। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। मीरा का घूमने वाला स्वभाव अर्जुन की गांव में जड़ें जमाने की प्रवृत्ति से टकरा गया। मीरा नई जगहों को देखने और अपनी कहानियां बांटने की ख्वाहिश रखती थी, जबकि अर्जुन अपने घर से बंधा हुआ महसूस करता था। मैं रुक नहीं सकती, मीरा ने एक शाम उदासी से भरी आवाज में कहा। मेरी कहानियां दुनिया की हैं और मुझे उनके साथ जाना होगा। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने समझा। और मैं नहीं जा सकता, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे धागे इस जमीन से जुड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने हर काम में बुन दूंगा। भारी मन से उन्होंने अलग होने का फैसला किया, यह वादा करते हुए कि वे एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। मीरा ने दुनिया भर में अपनी कहानियां बांटी, जिनमें अर्जुन के लिए उसके प्रेम की झलक थी। दूसरी ओर अर्जुन ने गांव में रहते हुए अपनी टेपेस्ट्री को और जीवंत बना दिया। हर रचना मीरा को समर्पित थी, उसकी आत्मा और उनके प्रेम को दर्शाती थी। सालों बाद मीरा वापस गांव आई। उसके बालों में चांदी की चमक थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी सितारों की तरह चमकती थीं। उसने अर्जुन को उसी बरगद के पेड़ के नीचे पाया। वह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी मुस्कान